कहानी की शुरुआत होती है बदरू से। बदरू सड़क किनारे खड़ी अपनी आंखों में बेताबी लिए अपने बॉयफ्रेंड हमजा का इंतजार कर रही थी। घंटों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हमजा वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आते ही वह खुशी से कहता है, गवर्नमेंट जॉब लेके आया है, शादी मनाते हैं अपन दोनों। यह सुनते ही बदरू खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वह अपनी दुनिया समझ रही है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। वक्त बीतता है और कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमजा और बदरू पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन उनके रिश्ते की चमक खत्म हो चुकी थी। उनका रिश्ता अब प्यार से नहीं बल्कि डर से चल रहा था। हमजा, जो कभी बदरू से प्यार की कस्में खाता था, अब हर रात शराब के नशे में घर लौटता था। एक रात बदरू बड़े प्यार से खाना परोसती है, लेकिन खाने में एक छोटा सा कंकड़ निकल आता है। बस इतनी सी बात पर हमजा आग बबूला हो जाता है। वह अपना आपा खो देता है और बदरू की बेरहमी से पिटाई कर देता है। अगली सुबह जब उसका नशा उतरता है तो वह फिर वही पुराना ड्रामा शुरू करता है। प्यार भरी बातें, झूठी माफी और बदल जाने के वादे। बदरू, जो अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी, धीरे से कहती है, हमजा, मुझे एक बच्चा चाहिए। बदरू को लगता था कि शायद बच्चा होने के बाद हमजा बदल जाएगा। शायद जिम्मेदारी का एहसास उसके अंदर के जानवर को खत्म कर देगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा था। बाद में बदरू अपनी अम्मी के पास जाती है। जैसे ही उसकी मां की नजर उसकी गर्दन पर पड़े चोट के निशानों पर पड़ती है, उनकी रूह कांप जाती है। अम्मी उसे समझाती हैं कि वह उस जहन्नुम से वापस आ जाए, लेकिन बदरू अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। असल में हमजा की कुंठा की वजह उसकी नौकरी थी। वह रेलवे स्टेशन पर टीसी था, लेकिन वहां उसकी कोई इज्जत नहीं थी। स्टेशन इंचार्ज उससे टॉयलेट तक साफ करवाता था। बाहर वह सबकी बेइज्जती सहता था और घर आकर अपनी बीवी पर शेर बनता था। एक दिन बदरू मेडिकल स्टोर जाती है और शराब छुड़ाने की दवाई खरीदती है। वह दवाई को मटन में मिलाकर हमजा को खिलाने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेडिकल स्टोर वाला गलती से हमजा को दवाई वाली बात बता देता है। घर पहुंचते ही हमजा आगबबूला हो जाता है। वह बदरू पर टूट पड़ता है। बदरू रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी शराब छुड़वाना चाहती हूं। लेकिन हमजा उसकी एक नहीं सुनता। उसके लिए हर बात उसकी मर्दानगी पर हमला थी। इसके बाद भी बदरू हार नहीं मानती। उसे लगता है कि सिर्फ बच्चा ही हमजा को बदल सकता है, इसीलिए वह कंडोम में छेद कर देती है ताकि वह प्रेग्नेंट हो सके। एक दिन वह सज धज कर हमजा का इंतजार कर रही होती है। तभी बिल्डिंग में रहने वाले लोग उसे नीचे बुलाते हैं। वहां एक बिल्डर पुरानी चौल को तोड़कर 5 सितारा होटल बनाना चाहता था। बदरू की आंखों में सपने चमकने लगते हैं, लेकिन एक दिक्कत थी। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हमजा ही साइन करने को तैयार नहीं था। तभी वहां हमजा आ जाता है। वह बदरू को सबके सामने घसीटते हुए घर ले आता है। घर पहुंचकर उसकी नजर बदरू की हाई हील्स पर पड़ती है। उसकी सोच इतनी गंदी थी कि उसे लगता था जो औरतें अच्छे कपड़े पहनती हैं उनका चरित्र खराब होता है। गुस्से में वह वही सैंडल उठाकर बदरू के हाथ पर मार देता है। उस रात बदरू की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता। अब पहली बार बदरू को एहसास होने लगता है कि हमजा शायद कभी नहीं सुधरेगा। इसी दौरान जुल्फी नाम का लड़का बदरू की मदद करने की कोशिश करता है। वह हमजा के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत तक दर्ज करवा देता है। पुलिस इंस्पेक्टर बदरू से कहता है कि अगर वह शिकायत कर दे तो हमजा जेल जा सकता है, लेकिन तभी हमजा रोने का नाटक करता है। वह बदरू से कहता है कि शराब उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है और वह बदल जाएगा। बच्चे का नाम सुनते ही बदरू फिर पिघल जाती है और शिकायत वापस ले लेती है। लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही हमजा अपना असली रंग दिखा देता है। उसे लगता है कि बदरू की अम्मी ने ही उसे भड़काया है। गुस्से में वह अम्मी के चेहरे पर घूंसा मार देता है। अम्मी बदरू को आखिरी बार समझाती हैं कि अब उसे फैसला करना होगा। कुछ समय बाद हमजा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे लीवर सिरोसिस है। अगर उसने शराब नहीं छोड़ी तो वह मर जाएगा।
मौत का डर पहली बार हमजा के चेहरे पर दिखता है। वह घर आकर शराब छोड़ने का नाटक करता है। बदरू को लगता है कि अब सब ठीक हो रहा है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर अम्मी भी खुश हो जाती हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक लगने लगता है, लेकिन फिर हमजा को पता चल जाता है कि पुलिस शिकायत जुल्फी ने की थी। उसके दिमाग में शक भर जाता है। उसे लगता है कि बदरू और जुल्फी के बीच अफेयर चल रहा है। एक दिन वह गुस्से में घर पहुंचता है। वह बदरू का फोन चेक करता है और जुल्फी के कॉल देखकर पागल हो जाता है। बदरू लाख सफाई देती है, लेकिन वह कुछ नहीं सुनता। गुस्से में वह गर्भवती बदरू को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। अस्पताल में बदरू को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। यह सुनकर वह अंदर से टूट जाती है। पहले वह खुदकुशी करने का सोचती है, लेकिन फिर उसके अंदर बदले की आग जाग उठती है। अब बदरू बदल चुकी थी। उसने हमजा को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया और कुर्सी से बांध दिया। अम्मी और जुल्फी भी अब उसके साथ थे। जब हमजा को होश आता है तो वह बदरू का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाता है। बदरू वही सैंडल उठाती है जिससे हमजा ने उसे मारा था और उसी से उसे सबक सिखाती है। फिर उससे बिल्डिंग के पेपर्स पर साइन करवाती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। हमजा भागने की कोशिश करता है, तभी अम्मी और बदरू मिलकर उसे फिर काबू में कर लेते हैं। बाद में अम्मी एक ऐसा इंजेक्शन लाती हैं जिससे इंसान कुछ घंटों के लिए अपाहिज हो जाता है। इसी दौरान पुलिस को हमजा की गुमशुदगी पर शक हो जाता है, लेकिन बदरू बड़ी चालाकी से खुद को एक बेचारी पत्नी की तरह दिखाती है। आखिर में बदरू हमजा से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है जिसमें वह अपने गुनाह कबूल करता है। फिर रात के अंधेरे में वे उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ आते हैं। ट्रेन आने ही वाली होती है कि बदरू का दिल पसीज जाता है। वह उसे छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन तभी हमजा फिर उसे धमकी देता है। इससे साफ हो जाता है कि वह कभी नहीं सुधरेगा। अगले दिन खबर आती है कि हमजा की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। पुलिस को उसका वीडियो मिलता है और केस को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया जाता है। कहानी के अंत में बदरू अकेली लेकिन खुश दिखाई देती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून है। उसने आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, यह थी बदरू और हमजा की कहानी। इस कहानी ने दिखाया कि किसी इंसान की फितरत बदलना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई खुद नहीं बदलना चाहता तो उसे 1000 मौके देने का भी कोई फायदा नहीं होता।